हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में गिवन है दो कर्व गिवन है, y इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 1/x, और x का वैल्यू बोला है 1 और 2 के बीच में है, और a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो ये सारे कर्व से जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो एरिया का वैल्यू भी गिवन है log 2 माइनस 1/7 है। तो फिर हमें बताना है कि 7a माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इजी आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल ग्राफ का थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ पता होना चाहिए एंड y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ पता होना चाहिए। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ 1/x² का ग्राफ ऐसा होता है, नमस्ते का शेप होता है इस टाइप से, और y इक्वल्स टू 1/x का जो होता है उसका शेप भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट और थर्ड में आता है। अब 1/x² तो नहीं है क्वेश्चन में, तो a/x² है, तो a/x² का ग्राफ का शेप तो ऐसा ही दिखेगा। तो अभी दोनों ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं एक सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो एक हो गया 1/x का ग्राफ, x का वैल्यू 1 और 2 के बीच बोला है, इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। इधर सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ ड्रॉ करके कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें तो 1 और 2 के बीच का एरिया निकालना है। अच्छा, सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कहीं पे a है। a 0 और 1 के बीच में है क्वेश्चन में बोला है, तो हमने 0 और 1 के बीच में a को यहाँ पे शो किया है। अच्छा, हमारे पास जो दो फंक्शन है, एक है y इक्वल्स टू a/x² और एक है y इक्वल्स टू 1/x। एक्चुअली यहाँ पे है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a/x² और ये है y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1/x। तो हम इक्वल टू लेके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो a/x² का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। तो a/x² का ग्राफ कैसा होगा, अगर x का वैल्यू a लोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/a, और ये भी आएगा 1/a। इसका मीनिंग है एट x इक्वल्स टू a बोथ फंक्शन आर सेम, x इक्वल्स टू a पे दोनों सेम होगा। तो सपोज करो यहाँ पे a है, तो a पे दोनों सेम होगा, और 1 और 2 के बीच में ऐसा आएगा ग्राफ इस टाइप से। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू a/x²। a/x² का ग्राफ नीचे होगा एज कंपेयर टू 1/x, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू ज़्यादा होगा ना। देखो अगर x का वैल्यू 1 लेते हो तो इसका वैल्यू a आएगा और ये 1 आएगा, तो 1 ग्रेटर है ना a से। क्वेश्चन में बोला है a 0 और 1 के बीच में है, तो 1 ग्रेटर होगा ना a से, मीन्स ये ग्रेटर आएगा, मीन्स इसका ग्राफ ऊपर होगा। 2x का वैल्यू 2 लोगे तो क्या होगा, ये आएगा 1/2 और ये आएगा a/4। तो 1/2 ग्रेटर है a/4 से, मीन्स 1/x ही ग्रेटर है, मीन्स 1/x का ग्राफ ही ऊपर होगा 2 के पास भी, इसलिए ग्राफ हमने ऐसा ड्रॉ किया है। अब देखो हमें एरिया बोला है 1 और 2 के बीच का फाइंड करना है। x इक्वल्स टू 1 और 2 के बीच में जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो एरिया, मीन्स ये एरिया वी हैव टू फाइंड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, y2 माइनस y1 कर दो आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज
required area is integration from 1 to 2 1 upon x minus a upon x square dx। तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स का log x हो जाएगा, लिमिट पुट करना है 1 से 2 माइनस ए तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, एक्स रेज टू माइनस 2 न्यूमरेटर में, फिर उसमें एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा दिया तो ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 लिमिट पुट करने के बाद, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस ए 1 अपॉन एक्स लिमिट फ्रॉम 1 to 2, तो ये हो जाएगा log 2, log 1 तो 0 होता है तो log 2 माइनस 0 प्लस ए टाइम्स 1/2 माइनस 1, इसमें लिमिट पुट कर दिया तो ये हो गया log 2 माइनस 1 माइनस ये हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है तो ये हो जाएगा माइनस a/2। अब क्वेश्चन में बोला है कि इंटीग्रेशन का वैल्यू है log 2 माइनस 1 अपॉन 7। क्वेश्चन में गिवन है एरिया इज log 2 माइनस 1 अपॉन 7, तो माइनस a अपॉन 2 के जगह माइनस 1 अपॉन 7 आया हमारा, सॉरी मतलब माइनस 1 अपॉन 7 के जगह पे माइनस a अपॉन 2 आ रहा है। मीन्स दोनों को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं a अपॉन 2 इज 1 अपॉन 7, तो यहाँ से a आ जाएगा 2/7। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा है 7a माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 7a माइनस 3, तो a का वैल्यू पुट कर दो तो ये 2 माइनस 3 माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट।